भक्तों, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, उन्हें प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवत भजन करने के लिए घर से निकल गए थे। बाद में उनके पिता ने उन्हें बुलाकर भागवत जी का अध्ययन कराया था। भागवत में एक सुंदर सा प्रसंग है। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। उन संतों के मध्य में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर अभिवादन किया। सूत जी ने कहा बैठिए। सूत जी ने कहा भाई आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? बाकी संतों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? 88,000 ऋषियों के बीच सूत जी आए तो उन्हें बिठाकर सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा हमें कथा सुनाइए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद बिल्कुल ना कीजिए। संत मिले तो आत्म कल्याण की चर्चा छेड़ दो, और थाली में जो आ जाए प्रसाद समझ के खा लो, उसका अनादर अपमान ना करो। भोजन परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए जो मिल जाए प्रेम से खा लो। संतों से पूछा सौनक आदि ऋषियों ने कि हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान विराग आप तो ऐसी कथा सुनाओ कि विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा ज्ञान बढ़े। अच्छा, कथा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली है, अर्थात बढ़ाने वाली है। भक्ति ज्ञान वैराग्य। इसलिए आपको चाहिए कि आप कथा नित्य सुने, ताकि भक्ति भी बनी रहेगी, ज्ञान भी बना रहेगा और वैराग्य भी बना रहेगा। हाँ, कथा सुनना छोड़ देंगे तो भक्ति ज्ञान सब चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, कम ही सही, पर सत्संग रोज करो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12, और कम तो 6 मिनट करो। सत्संग करो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा करें तो और अच्छा है। सौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये जो भागवत है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा से भक्ति भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, वैराग्य भी बढ़ जाएगा। सुनो, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। अच्छा, सूत जी ने सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों को भागवत की चर्चा सुनाई। सूत जी ने कहा सुनो, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तभी इंद्र को पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुखताल में सुना रहे हैं। तो इंद्र दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि हमें भी कथा सुनाओ, और बदले में हमसे अमृत ले लो। स्वर्ग का अमृत लेकर देवता आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि अमृत हमसे ले लो, और ये कथा अमृत जो है ये हमें पिला दो। अदला बदली कर लो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली कर लो। सुखदेव जी से कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत आप ले लो और भागवत अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा इंद्र तुम वैसे बहुत चतुर हो। हाँ, सुखदेव जी हंसे देवताओं की बात पर। इंद्र बोले आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। सुखदेव जी बोले तुम्हारे मजाक उड़ाने जैसी तुम बात ही कर रहे हो। क्या बात कर दी हमने? सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम्हारे स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के जैसा है, कोई कीमत नहीं है इसकी। हमारा भागवतामृत तो तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इंद्र बोले कैसे? सुखदेव जी बोले सुनो,
स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, पर कछा अमृत कोई पी ले, कछा भी एक अमृत है, कछा अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, भगवान का गोलोक धाम उसे प्राप्त हो जाता है। अमृत पीने वाले को भगवान कभी नहीं मिलते, पर कछा सुनने वाले को भगवान निश्चित मिलते हैं। तो तुम्हारा अमृत भगवान को नहीं दिला सकता, स्वर्ग का सुख तो दिला सकता है, अमरता तो दिला सकता है, पर भगवान नहीं दिला सकता। इसलिए तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ हमारी भागवतामृत है। और ये देवता लोग इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि आप पूछो ही मत। अब सोचो कि अमृत कब निकला था? सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तभी तो अमृत निकला था। और निकला कितना था? एक घड़ा, एक घड़ा बोले तो 10 लीटर मान लो, और बड़ा घड़ा रहा होगा तो 20 लीटर मान लो, बस इतना अमृत निकला था। और सोचो ये देवता कितने चतुर हैं, कितने लोग आए और कितनों को अमृत पिलाया, और अभी तक अमृत इनका बचा है, तो ये कितना कितना पिलाते होंगे। हमें तो लगता है ये पिलाते नहीं होंगे, सुंघा देते होंगे बस। एक बार 3 कंजूस थे, गांव के लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया, यार तुम लोग बड़े कंजूस हो। तीनों ने सुना कि यार सब लोग हमें ताने मार रहे हैं, हम बड़े कंजूस हैं। तो तीनों ने कहा चलो आज बाजार चलते हैं, कुछ ऐसा लाते हैं खरीद के जिससे हमारी कंजूसी का आरोप चला जाए, लोग ना कहें। ठीक है, तीनों कंजूस बाजार गए, बोले क्या खरीदे? कभी कोई खरीदी नहीं करते। हाँ, क्या खरीदे? तीनों ने कहा एक काम करो, 250-250 ग्राम देसी घी खरीद लो, और आज से बढ़िया। अच्छा, लोग ताने मारते ही इतने कंजूस हैं, सूखी रोटी खाते हैं, पैसे बहुत है, घी नहीं लगाते, घी भी नहीं खाते। इतना कंजूस आदमी सोचता है घी में खर्च हो जाएगा। तो गांव के लोग जब ताने मारे कि तुम कम से कम घी में रोटी में घी तो लगाओ, तो तीनों कंजूस गए, 250-250 ग्राम तीनों घी खरीद के लाए, और सबको देखो, अब मत कहना, देखो घी लाए हैं, घी गांव वालों को दिखा रहे हैं। घर पहुंचे, तीनों कंजूस 1 महीने बाद फिर इकट्ठे भये। तो एक ने कहा कहो तुम्हारा घी कितना खर्च हुआ? एक ने कहा हमारा घी तो लगभग पूरा ही खर्च होने को है, बस थोड़ा सा बचा है नीचे नीचे का। अरे राम राम राम। दूसरा बोला राम राम राम, इतना खर्चीला हाथ तेरा कैसे हो गया? 250 ग्राम घी तू 1 महीने में खा डाला? बोले हाँ। अरे ऐसे कैसे खाता है? उसने कहा मैं 1 रोटी ऊपर की चुपड़ता हूँ, 1 रोटी नीचे की चुपड़ता हूँ, पूरी रोटियां खा लेता हूँ, ऐसे खा रहा हूं तो 250 ग्राम घी महीने भर को हो गया। दूसरा बोला राम राम, तू तो बड़ा खर्चीला, इतना खर्च। तो दूसरा बोला तेरी क्या स्थिति है, तेरे पास कितना बचा? अरे बोला हमारे पास तो अभी 250 ग्राम में आधा घी रखा है, ज्यों खाते हो बिल्कुल फ्रेश, आधा। अरे तो तू खाता नहीं है? खाता हूं। कैसे खाता है? बोले मैं सारी रोटियां बनाता हूं, एक धागे में घी में धागा डुबा देता हूं, सलाई, और रोटियों में नीचे से ऊपर तक फेर देता हूं। हाँ? धागा में घी लगाता हूं, सुई का धागा घी में डुबाया, और मैंने सारी रोटियों में घुमा दिया। या तो सलाई ली और पूरी गीली की और नीचे से ऊपर तक लगा दी। तीसरा बोला राम राम, तुम दोनों बड़े खर्चीले हो, 1 नंबर के खर्चीलो। बोले तेरा कितना घी बचा? बोला हमारा 250 ग्राम लाए थे, 250 ग्राम में पूरा ज्यों का त्यों रखा है, तो क्यों खाता नहीं है? अरे खाने का क्या है, मैं जब रोटियां बनाता हूं तो मैंने कांच की शीशी में घी भर रखा है,
रोटियां बनाता जाता हूं, सीसी घुमाता जाता हूं रोटियों में, और जब खाने बैठता हूं तो ढक्कन खोल लेता हूं, खुशबू आती है, सारी रोटियां खा लेता हूं। इंद्र भी ऐसे ही होंगे। अमृत जिस घड़े में भरा होगा उसका ढक्कन खोल लेते होंगे और बैठ जाते होंगे, तो अभी तो वो अमृत चला आ रहा है। सुखदेव जी बोले हमें अमृत का लालच मत दिखाओ, हमारी तो कथा ही अमृत है। कथा गोपियों ने गोपी गीत में कहा है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा अमृत है, इसलिए हमें कथाओं के अमृत का पान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, आप जाओ। इंद्र जब गए तो इंद्र ने एक तराजू पर, जब राजा परीक्षित की सदगति हो गई, तब एक तराजू पर, एक पलड़े पर भागवत को रखा, एक पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत का कोई पार ना पा सका। इंद्र को आश्चर्य हुआ, प्रणाम किया, हे प्रभु कहाँ हो? तब कहा, तब भगवान प्रकट हो गए। मैं भगवान भागवत से प्रकट हो गए। प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं। भगवान कहाँ है? भागवत में है। प्रकट हो गए भगवान। इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। ये भागवत कौन है? भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और भागवत की महिमा उभर करके सामने आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए, पर शांति नहीं मिली। अच्छा, नारद जी भी शांति पाने के लिए चलते हैं। नारद जी सारे तीर्थों में गए, केवल परमात्मा को पाने की चाहत थी। कहां कहां गए नारद जी? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब जगह, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमः मनः संतोष कारकम्। मुझे कहीं संतोष शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन आ गया। नारद जी वृंदावन आए, यहां एक स्त्री को देखा जो उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बुढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा ये स्त्रियों का मेला लगा है, भाई कौन है आप? नारद जी को लगा स्त्रियां हैं, हमें क्या लेना देना, हम चल पड़े। नारद जी जब जाने लगे तो वो 16 वर्ष की कन्या दौड़कर नारद जी के चरणों को पकड़ती है और वो कन्या रोती भई कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। नारद जी कहते हैं उस कन्या ने रोते हुए कहा महाराज रुक जाओ। नारद जी बोली आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तब उस कन्या ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये मेरा नाम भक्ति है और मेरे पुत्र ज्ञान है और मेरा पुत्र वैराग्य है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य, ये मेरा बेटा ज्ञान और ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले आप भक्ति महारानी हो? हाँ, ये जो भक्ति महारानी है ना, ये भक्ति महारानी उदास थी,
इनके बेटे बुढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा आप 16 साल की आप हो और आपके बेटे 80 साल के हो गए, क्या करें महाराज, ये कलयुग है। यहाँ सब उल्टी गंगा बह रही है। बूढ़े बूढ़े लोग जवान बनना चाह रहे हैं और जवान जवान बच्चे बुढ़े हो रहे हैं। आज यही दौर चल रहा है। आप किसी बूढ़े को एक बार बूढ़ा कह दो, देखो बुरा मान जाए, हमें बूढ़ा कह, हम बुढ़े हो गए क्या? आजकल 60 साल का आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, कह दो तो उसे बुरा लगता, हमें बूढ़ा क्या, हम बूढ़े हो गए क्या? इनको लगता है इन्होंने अभी पिछले महीने जन्म लिया है। ये बुढ़े नहीं हैं, ये अभी बच्चे हैं, 1 महीने के हैं। पता नहीं बुढ़ा किसे कहते हैं। हाँ, और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को देखो, चश्मा लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मतलब ये बुढ़े से हो रहे हैं और बूढ़े बूढ़े जवान बन रहे हैं। यही तो कलयुग है, जहां सब उल्टा हो, इसी का नाम कलयुग है। भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज मेरे बच्चों का दुख दूर कर दीजिए, आपने ध्रुव और प्रहलाद का दुख दूर किया है। नारद जी कहते हैं ठीक है, आप कह रही हो मैं कर दूंगा, पहले ये बताओ कि आप यहां कहां से आई हो? तब उन्होंने कहा, भक्ति महारानी ने, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। उत्पन्ना द्रवणे, मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई। वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं कर्नाटक में बड़ी भई। अच्छा, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रवण देश में। ये द्रवण क्या है? हम सभी के हृदय में ही भक्ति का जन्म होता है। बड़ी कहां से होती है? जब कानों से कथा आप सुनते हैं। वृद्धिम कर्णाटके गता, जब कानों से कथा सुनते हैं आप, तो भक्ति महारानी बड़ी होती है। कानों से कथा नहीं सुनेंगे तो भक्ति बड़ी नहीं होगी। भाई पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो कैसे पौधा बड़ा होगा? पानी डालिए, नहीं सूख जाएगा। ऐसे ही आप भी सत्संग का जल डालते रहो तो भक्ति का पौधा हरा भरा रहेगा, नहीं तो सूख जाएगा। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान भी मिला। भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। ये महाराष्ट्र क्या है? ये शरीर ही महाराष्ट्र है। इस शरीर से कोई भक्ति करता है, गुजरात में भक्ति बुद्धि हो गई है, सब भक्ति कह। गुजरात क्या है? गुजरात का अर्थ है भजन के बिना गुजर गई रातें। भगवान का स्मरण किए बिना गुजर गई वो हर रातें ही गुजरात, गुजर गई रातें भजन के बिना। अच्छा, आपकी कितनी रात गुजर गई भजन के बिना? भगवान के बिना कितनी रातें गुजर गई? है कोई हिसाब किताब? चलो कितनी गुजर गई भगवान को भुला कर, चलो ये बताओ कितनी रात आपने भगवान का स्मरण किया? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सोने के पहले भगवान का चिंतन करो। यदि भगवान का चिंतन करते, बिहारी जी के चरणों का चिंतन करते करते नींद लग गई, तो आप जितने घंटे सोएंगे वो सारे घंटे भक्ति में ही परमात्मा काउंटिंग करेंगे कि भक्ति में सोया है तो ये भक्ति में चला गया समय। आपका फायदा ही है, बेनिफिट है, नुकसान 1 रुपए का नहीं है। इसलिए सोने के पहले भी भगवान को याद करते रहो। सो जाओ, फालतू की चीजें सोचते हो उससे अच्छा भगवान के बारे में सोचो। भाई आदमी जब बिस्तर में लेटता है सोने के लिए तो फालतू की चीजें ही तो सोचता है, सोचता सोचती तो सोता है।
आप माताएं सोचती हैं आज मेरे पति ने मुझे ये कह दिया, आज मेरे बेटे ने मुझे ये कह दिया, ये सोच सोच के माता रोती भी रहती है। तो कई आदमी हैं, पुरुष लोग, आज इतना नुकसान हो गया, आज ऐसा सोच रहे हैं, आज ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज इसने गाली दे दी, मन उदास है, बड़ा गुस्से में। ये जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी इतनी भी वीरान नहीं है जितनी वीरान लोगों ने बना रखी है। आज लोगों की जिंदगी में क्या है, सिवा दुख के, सिवा मुश्किलों के, सिवा तकलीफ की क्या है बताइए? आज हर प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो भी दुखी है, जो नहीं कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, वो सब भी दुखी है। आपको पता ही नहीं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी का आनंद, सुख, मजा कहां है। जीवन जीना भी सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात होती जिंदगी जीना तो लोग आत्महत्या क्यों करते? उनके बस की नहीं थी जिंदगी तभी तो मर गए। उनके बस की होती तो क्यों मरते? हाँ, ये जिंदगी भी मां सबके बस की नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग रो रो करके जीते हैं, घुट घुट करके जीते हैं। बहुत विरले ऐसे हैं जो हंस करके प्रसन्न चित्त से जिंदगी यापन कर रहे हैं। आप सारी उम्र जोड़ने में लगा देते हैं, ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, ये कर लो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारी जिंदगी लगा दी जोड़ने में। जो जोड़ना था वो रत्ती भर नहीं जोड़ा। जिंदगी जा रही है लोगों की। आज 100 में से 90 लोग परेशान हैं और 95% भी कहूं तो ठीक है, लोग परेशान है। सभी लोग ही परेशान हैं। कोई पत्नी से परेशान, तो कोई पति से परेशान, तो कोई बच्चे से परेशान, तो कोई सास से परेशान, तो कोई बहू से परेशान, कोई कर्मचारियों से परेशान, कोई फैक्ट्री से परेशान, कोई मालिक से परेशान, कोई बॉस से परेशान, कोई शरीर की बीमारियों से परेशान। सब परेशान है। किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई परेशानी। किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान। सब परेशान है। और परेशानी भरी ये जिंदगी लोग जीने के लिए मजबूर भी हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं। कहां जाएं? जाएंगे तो जाएंगे कहां? मैं आपसे बता दूं, यदि संसार की परेशानियों से बचना है तो एक उपाय है। आप अपने आप को कर्ता मत मानिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने अपने ही आप को कर्ता मान रखा है कि मैं सब कर रहा हूं। जब आपने अपने आप को कर्ता माना है तो आप ही तो दुखी होंगे। और जिस दिन आप कर्ता भगवान को बना देंगे, हे प्रभु तुम ही सब कर रहे हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, मेरी परेशानियों का हल भी तुम्हारे पास है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन आपके लिए है। बस जब कर्ता बिहारी जी को बना दोगे तो फिर वो जो करें उसमें आप सहमत हो जाओ, स्वीकार कर लो उस मर्जी को जो ईश्वर की है। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करेंगे, परेशानी है। अपने आप को कर्ता से हटाकर बिहारी जी को मान लो कि सब यही कर रहे हैं और आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दो। जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ लेंगे और आप ये मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब भगवान कर रहे हैं, तो आपकी सारी चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी, टेंशन मिट जाएंगी। आपको जबरदस्ती आप इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब शुरू में नया नया कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले कितने दिन का लॉकडाउन लगा था? मार्च में ओनली 15 दिन का। सबको ये लग रहा था कि 1 अप्रैल से कोरोना
खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से सब ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसे ही लग रहा था ना। सबसे पहले 15 दिन का लॉकडाउन था ना, है ना? 15 या 20 दिन का, 20 दिन का था, 20 दिन का। सबको यही लग रहा था कि 20 दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा, तो सबने अपने आप को ढाल लिया, चलो 15 दिन की ही बात तो है। सबने अपने आप को तैयार कर, पहले तैयार नहीं हो, अरे 20 दिन कैसे काम चलेगा, हमारा तो काम रुका पड़ा है, ये काम होना था। लेकिन जब सरकार ने कहा कि 20 दिन पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है, आप घर से बाहर ना निकलें, तो आपने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, 20 दिन की बात है। 20 दिन में फिर आप क्या सोचते रहे, अब अच्छा हो जाएगा, 1 अप्रैल से सब बढ़िया हो जाएगा, हाँ फिर सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। ये सब 1 अप्रैल आया तो फिर भी 20 दिन का, 15 दिन का, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, 20 अप्रैल तक तो फिर ठीक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो तैयार कर रहे हैं आप अपने आप। जब 20 अप्रैल आया तो फिर खबर आई कि मई तक का, 15 मई, ओ हो 15 मई, कई लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए, कई लोग इस कोरोना काल में डिप्रेशन में आ गए, कई लोग तो निपट भी गए। कोरोना से नहीं निपटे, डिप्रेशन में, चिंता से निपट गए कि अब क्या होगा। सब अधिकांश लोगों ने ये मान लिया, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कोरोना आ गया, पता नहीं ये ठीक होता है कि नहीं, काम धाम ठीक होंगे कि नहीं। कई लोग, मैंने सुना किसी देश के कोई मंत्री जी, बहुत बड़े मंत्री जी ट्रेन में कट के मर गए थे, उसी दौरान खबर भी आई थी। इस चक्कर में, टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए, मर गए। आप तैयार नहीं थे लॉकडाउन के लिए, पर जब लॉकडाउन लगा तो आपने अपने आप को समझाया, फिर आपकी बॉडी, आपका मन तैयार हुआ कि नहीं। फिर आपने क्या सोचना शुरू किया, आपने ये सोचना, पहले तो आप सोच रहे थे जब मार्च में लॉकडाउन लगा, यार ये क्या कर रही है सरकार, ये क्या हो रहा है, देखो ये लोग तो भूखे मर जाएंगे, काम धाम कुछ होगा नहीं, हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, काम हमारा लाखों का नुकसान। फिर जब कोरोना लॉकडाउन बढ़ता गया तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि नुकसान हो रहा, फिर आपने सोच ये रखी कि यार जान बचे तो लाख हो पाए। फिर आपने ये सोचा कि चलो घर में हैं, कम से कम सुरक्षित तो हैं, जान तो बची है, इस बीमारी से तो बचेंगे। आपने जैसे जैसे अपने को समझाया, वैसे वैसे आपकी बॉडी व्यवहार करती गई कि नहीं, वैसा वैसा मन समझता गया कि नहीं। शुरू में मन थोड़ा उफन रहा था, अप्रैल में आते आते भी थोड़ा उफना, पर मई आते आते तो बिल्कुल क्लोज होने लगा, मन शांत होने लगा। अब भागेगा बेटा तो कितना भागेगा, उछलेगा बेटा तो कितना उछलेगा। जब मई गई तो खबर आई कि जून में भी लॉकडाउन है, जून गया तो लगा जुलाई में भी लॉकडाउन है। अब धीरे धीरे आपने अपने आप को समझाया और आपका मन धीरे धीरे समझा कि नहीं, हाँ या ना, समझा। पहले मन बाहर की चटपटी चीजें खाता था, पर लॉकडाउन में आपको सिंपल दाल सब्जी रोटी, कई बार तो सब्जियां भी नहीं मिली, मंडियां बंद, लॉकडाउन, सब्जी बेचने वाला नहीं आया, जो बड़े बढ़िया बढ़िया खाते थे वो भी सिंपल दाल रोटी में आ गए। हाँ, तो आपके मन ने जब दाल रोटी से आप लोग पेट भरे तो भी आप जिंदा रहे कि नहीं। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है, जो लोग कहते हैं मन बहुत भटकता है, मन वश में नहीं है। आप अपने आप को जैसा बनाएंगे, जैसी स्थिति में रखेंगे, मन वैसा होगा, शरीर को वैसा चलना पड़ेगा। और साथ ही आपको इस कोरोना काल के लॉकडाउन में ये चीज समझ आ गई होगी कि ये संसार ना तो तुमसे चल रहा है ना तो हमसे चल रहा है। सच्ची बात समझ में आई इस कोरोना काल में, ये संसार भगवान से चल रहा है। देखो, हाँ, चल रहा है भगवान से। सब कुछ, रेल बंद थी, फ्लाइट पहली बार जब से रेल बनी तब से पहली बार हुआ कि रेल बंद थी, इतने दिनों के लिए। जब से फ्लाइट बनी तब से भी पहली बार था कि फ्लाइटें बंद थी, आवागमन बंद था, बसें बंद थी, यात्राएं बंद थी, सब कुछ बंद था। अखबार बंद हो गए थे कुछ दिनों के लिए। तो जब अखबार नहीं था
जब फ्लाइट नहीं उड़ी, जब ट्रेन नहीं चली, जब गाड़ी नहीं चली, जब आपको सब्जी नहीं मिली, जब आपको बादाम काजू भी घर की खत्म हो गई, तो भी आप जिंदा रहे कि नहीं? जिंदा रहे। जब कुछ नहीं चल रहा था तब भी दुनिया चल रही थी कि नहीं भगवान की? आपकी और हमारी व्यवस्थाएं ठप्प हो गई थी। यहां तक कि इंटरनेट ने भी काम करना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। सर्वर काम नहीं कर रहा था ठीक से। हाँ, क्योंकि वहां जो संभालते वहां भी कर्मचारी गूगल में भी कम पड़ गए थे। साइटें काम नहीं कर रही थी क्योंकि वहां भी कोरोना काल में सब छुट्टियों पर थे, वहां भी ताला बंद था। जब कोई काम नहीं कर रहा था तब भी प्रकृति अपना काम कर रही थी और प्रकृति ने अपने आप को साफ किया। आपके बिना झाड़ू लगाए पूरी प्रकृति साफ हुई कि नहीं? पूरी नदियां साफ हुई कि नहीं? जिन गंगा को साफ करने में करोड़ों रुपए खर्च हुआ, वो गंगा करोड़ों के खर्चे से साफ ना हो पाई, और आप घर में बैठ गए तो अपने आप गंगा मैया ने अपने आप को साफ कर लिया, साफ हो गई। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि तुम काम करो या ना करो, संसार तो चलेगा। तुम घर में बैठे थे फिर भी देखो दुनिया, फिर भी सुबह हो रहा था, फिर भी शाम हो रही थी, फिर भी आकाश में तारे निकल रहे थे, फिर भी आपको ऑक्सीजन मिल रही थी। प्रकृति ने तो बढ़िया सेवा की हमारी। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि हमसे भगवान नहीं है, भगवान से हम है। हाँ, भगवान है तो सब कुछ है। ये सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, इसलिए उनके अधीन रहिए। और अपने कर्तापन का जो अहंकार है, जो लोग कहते थे मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सबकी पोल खुल गई ना। बिना किसी के चलाए सब चला कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना? मैया जी, बिना किसी के चलाए सब चला कि नहीं? हाँ, बिना किसी के चलाए सब चला। साइंस की बनाई हुई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें तो इस कोरोना काल में बेकार सी हो गई। फ्लाइट तो बिल्कुल बेकार थी, ट्रेन तो बिल्कुल बेकार हो गई। यात्री नहीं करना तो ट्रेन का क्या करना? हाँ, इस कोरोना काल में आप समझे ना समझे, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम अपने आप को सब कुछ मान बैठे थे, इसलिए परमात्मा ने एक टेलर दे दिया। आप अपने आप को कर्ता मान बैठे थे, इसलिए परमात्मा को शायद ये कदम उठाना पड़ा आप और हमें सबक देने के लिए। अब कभी ये मत सोचना, ये मत कहना कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, सदा यही कहना कि सब कुछ परमात्मा आप कर रहे हैं, हम तो आपके चाकर हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा। जब पहली बार रामायण आई थी ना, टीवी सीरियल, सबसे फर्स्ट बार श्री रामानंद सागर जी की रामायण जब पहली बार आई थी, तब मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि लोग काम धाम छोड़ करके रामायण देखते थे। हाँ या ना? गलियां सूनी हो जाया करती थी, ऐसा मैंने सुना है बुजुर्गों से। पर सुना था, पर देखिए, तब रामायण आई थी तब भी गलियां सूनी थी, और दूसरी बार जब रामायण कोरोना काल में चली तब भी गलियां सूनी थी। सब घर के भीतर रामायण ही देख रहे थे। मतलब राम का वो प्रताप कि जब मैं आऊंगा तब तुम्हें 1000 काम छोड़ के मुझे देखना ही पड़ेगा, और वो व्यवस्था परमात्मा ने करा।